परम पूज्य सरसंघ चालक मान्यवर मोहनराव जी भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सम्माननीय पदाधिकारी, राजस्थान प्रदेश के सभी निर्वाचित प्रतिनिधिगण, जयपुर और बाहर से आए हुए सभी विद्वज्जन, संत वृंद, मातृशक्ति, भाइयों और बहनों, जयपुर के हम कार्यकर्ताओं के लिए और अधिकांश लोगों के लिए ये कोई नया उपक्रम नहीं है, प्रतिवर्ष का है। इस वर्ष परम पूज्य सरसंघ चालक आए हैं, इस कांड विशेष है। इसके अलावा भी हर बार हम देखते हैं कि मंच पर केवल दीनदयाल जी की प्रतिमा या चित्र ही होता है। ये क्यों बज रहा है भाई? इसको रोकिए, क्यों बज रहा है ये? लेकिन इस बार मंच पर दो चित्र हैं, दीनदयाल जी और उनके समानांतर भगवान बिरसा मुंडा का चित्र है। भगवान बिरसा मुंडा 150 साल पहले देश की आज़ादी और वनवासी जन के लोकाधिकार, उनकी सुरक्षा में शहीद हुए नौजवान हैं। देश ने लंबे दौर तक उन्हें भुलाया, पर आज सौभाग्य से संपूर्ण देश उनको नमन करता है। हम सब भी उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। इस वर्ष वंदे मातरम की भी 150वीं शताब्दी है। जब यहाँ वंदे मातरम हुआ तो मैंने ये कहा था कि जो संविधान में स्वीकृत राष्ट्रगीत है उतना ही बोलें, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया कि नहीं, पूरा बोलेंगे। क्यों तय किया? कि दुर्भाग्य से इतने वर्षों बाद भी वंदे मातरम यह देश में विवाद का विषय हो सकता है, और इसलिए देश के जन को पता होना चाहिए कि पूरा वंदे मातरम क्या है और उसको जो छोटा किया गया उसके कारण क्या है। उनके कारणों की मीमांसा मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जो द्विराष्ट्रवाद की अनेक घटनाएं हैं, उन घटनाओं में से एक परिघटना ऐसी है, और इसलिए संपूर्ण वंदे मातरम कहना ये नितांत प्रासंगिक है। आज हम लोग जिस विषय को सुनेंगे, वैश्विक परिदृश्य और एकात्म मानव दर्शन। एकात्म मानव दर्शन का जो सेंट्रल थीम है, बेसिक विचार है, और वो ये है कि ये संपूर्ण सृष्टि एकात्म है। और एकात्म का मतलब है यहाँ कुछ भी पृथक नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यदि एक कण भी हिलता है तो संपूर्ण सृष्टि पर उसका असर होता है। और इसलिए जो विश्व मानव है वह जब अपनी स्थितियों का चिंतन मनन करता है तो उसी समग्रता से करे, उसी संपूर्णता से करे। हम सब जानते हैं कि मानव के इतिहास में और भारत के इतिहास में अनेक पड़ाव आए हैं। रेखांकनीय पड़ाव है। हम जानते हैं भगवान कृष्ण ने गीता कही, वे प्रस्थान कर गए, युगांतकारी घटना हो गई, कलयुग आ गया। और भारत के भीतर इतनी प्रकार की घटनाएं हुई जिनके प्रमाण अंततः उपनिषदों में, पुराणों में, कथाओं में हमें देखने को मिले। और एक युगांतकारी घटना हो गई जब चाणक्य हुए, लिखा गया अर्थशास्त्र और शक गुणों को बाहर निकाला गया। उसके बाद बहुत घटनाएं हुई। विश्व में भी रोमन साम्राज्य के समाप्त होने के बाद राष्ट्र राज्य की व्यवस्था स्थापित हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूएनओ का निर्माण हुआ। उसके बाद जो विश्व बना वह कोल्ड वार का विश्व था। जब सोवियत संघ का पतन हुआ
बर्लिन की दीवार गिरी, युगांत हो गया और एक नई ईरा आई, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। आज वह ढलान पर है और विश्व में उन सब स्थापनाओं को फिर से विचार किया जा रहा है कि ये स्थापनाएं जो हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद स्वीकार की थी, क्या वे हमें गति दे पा रही हैं? तब सोचा गया था कि ये जो पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, उसका ईच एंड एवरी सिटीजन इज नेशनल ऑल्सो। आज यूरोप में ही इसको चुनौती। अब जो माइग्रेशन हुआ है और एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो वर्ग कहता है वी आर पैरेलल टू द फ्रांस, वी आर पैरेलल टू द ब्रिटेन, वी आर पैरेलल टू द स्वीडन। वो वहीं रहते, वहीं पैदा हुए और इसलिए पुनर्विचार हो रहा है कि इस पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म पर विचार किया जाए। यूएनओ डिफंक्ट होता चला जा रहा है, WTO समाप्त होता चला जा रहा है। भारत में जियो कल्चरल नेशनलिज्म, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसका स्वर अब मुखरित हुआ है। आज वह भारत का एक मेनस्ट्रीम विचार है, मुख्य धारा का विचार है। इसका मुख्य धारा होने के कारण वे सब विचार जो मध्यकालीन साम्राज्यवाद और यूरोपीय साम्राज्यवाद, इन दोनों साम्राज्यवादों के कारण से जो धारणाएं भारत में स्थापित हुई, उन धारणाओं को तोड़ने का प्रयास पिछले 100 साल से चल रहा और उसका परिणाम आज यह है कि धारणाएं टूट गई। जो धारणाएं स्थापित हो रही हैं, उन धारणाओं का परिणाम क्या होगा? विश्व की वर्तमान परिस्थिति, हमारे भारत की स्थिति और उसमें जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया एकात्म मानव दर्शन, यह सब समेकित होकर हम सब के प्रस्तुत कैसे रखा जाए, यह काम परम पूज्य सरसंघ चालक करेंगे। मेरा समय हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।